दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की, जिसमें से हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। उम्मीद करती हूँगी ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में प्राचीनतम सती का प्रमाण मिला है? वन गुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। अगला है, गुप्त अभिलेखों में अप्रतिरथ की उपाधि धारण करने वाले शासक थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, गुप्त काल में कौन से ग्रंथ रचा गया है? अमरकोश, अमर सिंह ग्रंथ। अगला है, गुप्त काल में कौन सी रचना रची गई है? कामसूत्र, कामानंद, नीतिसार, ऋतुसंहार। अगला है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। अगला है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम, गर्तावास में निवास। अगला है, उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहर गढ़पाक, गेहूं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युगीन। अगला है, पकी हुई मिट्टी का बना हल का प्रारूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। अगला है, विख्यात गायत्री मंत्र किसमें अंतर्विष्ट है? ऋग्वेद में। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजा सुदास जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है कि उसने 10 राजाओं के संग को पराजित किया, किस जन से संबंधित था? त्रिशु। अगला है, मौर्य काल में दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जो मध्य प्रदेश में है, मगध के नाम से। अगला है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के मौर्यकालीन करों की जानकारी मिलती है? 21। अगला है, मौर्य काल में 800 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? स्थानीय। अगला है, मौर्यकालीन दीवानी अदालत को किस नाम से जाना जाता था? धर्म स्थीय। अगला है, मौर्य काल में माप तोल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? पेतवाध्यक्ष। अगला है, शीताध्यक्ष से आप क्या समझते हैं? राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। अगला है, मेगस्थनीज के अनुसार जनगणना का कार्य कौन सी समिति करती थी? तृतीय समिति। अगला है, मौर्यों का राष्ट्र चिन्ह क्या था? मोर। अगला है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 7। अगला है, मौर्य काल में उपवास किसे कहा गया है? काश्तकार को। अगला है, मौर्य काल में देव मातृक भूमि किसे कहा गया है? सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि को। अगला है, मौर्यकालीन करों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रुमिनदेई अभिलेख से मिलती है। अगला है, मौर्य काल में आपातकालीन कर के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? प्रणय। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कौन सी भाषा में रचित है? संस्कृत में। अगला है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। अगला है, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं,
यह पंक्ति कौन से शिलालेख में उत्कीर्ण है? पृथक कलिंग शिलालेख में। अगला है, किस अभिलेख से अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलम अभिलेख। अगला है, अभिलेखों में अशोक की कौन सी उपाधि प्राप्त होती है? देवनाम प्रियदर्शी। अगला देखते हैं, अशोक को महाराज कुमार कौन से अभिलेख में कहा गया है? पनगुड़िया गुहालेख में। अगला है, कौन से अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म में अपना विश्वास प्रकट करता है? भाब्रू अभिलेख में। अगला है, अशोक का एकमात्र स्तंभ लेख कौन सा है जिस पर 7 अभिलेख पूरे मिलते हैं? दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख। अगला है, दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली में गड़वा दिया? फिरोज तुगलक। अगला है, सारनाथ के स्तंभ पर पशुओं का अंकन किस क्रम में है? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। अगला देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा में है वह है जैन धर्म। अगला है, गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में सबसे विशाल राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। अगला है, भारत पर 500 ईस्वी के आसपास हुए हूण आक्रमण का नेता कौन था? तोरमान। अगला है, मगध के किस गुप्त शासक ने मिहिर कुल को पराजित किया? नरसिंहगुप्त बालादित्य। अगला है, बाणभट्ट द्वारा रचित रचना है कादम्बरी। अगला देखते हैं, हेंगसांग ने किस शासन के लिए काचे चांग शब्द का प्रयोग किया? शशांक। अगला है, नालंदा में जब हेंगसांग ने शिक्षा ग्रहण की थी उस समय नालंदा के आचार्य कौन थे? शीलभद्र। अगला है, हर्षकालीन प्रमुख सचिव कहलाता था? भंडी। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततोगत्वा किसको विजयश्री प्राप्त हुई? गुर्जर प्रतिहारों को। अगला है, गुप्त शासक द्वारा गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। 9 मार्च 319 ईस्वी में। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? प्रयाग स्तंभ लेख से। अगला है, समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख प्राप्त होता है समुद्रगुप्त के सिक्कों से। अगला है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बयाना, भरतपुर, राजस्थान में। अगला है, सर्वप्रथम रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगला है, फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किससे कहा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल थे? कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सकारी। अगला है, गुप्त काल में भूमिकर संग्रह करने वाला अधिकारी कहलाता था? दूरवाधिकरण। अगला है, गुप्त अभिलेखों में अप्रतिरथ की उपाधि धारण करने वाले शासक थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। अगला है, समुद्रगुप्त के समय महादंड नायक, महासंधि विग्रहिक तथा
मात्य तीनों पद किस व्यक्ति को दिए गए थे? हरिसेन को। अगला है शैव धर्म के 4 संप्रदाय किस काल में विकसित हुए हैं? गुप्त काल में। अगला है शिव पार्वती की संयुक्त मूर्तियां किस काल में बनानी शुरू हुई? गुप्त काल में। अगला है भारतीय इतिहास में मंदिरों में शिखर का प्रथम बार निर्माण कब किया गया? गुप्त काल में। अगला है अजंता की गुफाओं में कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन हैं? 16 और 17। अगला है वर्तमान में अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र कौन सी गुफा से प्राप्त होता है? गुफा संख्या 17 से। अगला है संस्कृत का विश्वकोश किसे कहा गया है? अमरकोश, अमर सिंह को। अगला है जीजा उल अर्ज बहर किस ग्रंथ का अरबी अनुवाद है? आर्यभट्टियम का। अगला है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हेंगशांग हर्ष को। अगला है प्राचीन भारत का कर्ण किसे कहा गया है? प्राचीन भारत का कर्ण हर्षवर्धन को कहा गया है। अगला है बाणभट्ट की रचना है चंडी शतक। अगला हम देखते हैं हर्ष के ऐसे दरबारी विद्वान लेखक का नाम बताइए जो चांडाल जाति का था? मातंग दिवाकर। अगला है गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। अगला है पल्लव चालुक्य संघर्ष किस चालुक्य शासक के काल में शुरू हुआ? पुलकेशिन द्वितीय के। अगला है वेंगी के चालुक्य की नींव किस शासक ने डाली थी? विष्णुवर्धन ने। अगला है राष्ट्रकूट वंश की किस शासक ने धारावर्ष की उपाधि धारण की थी? ध्रुव प्रथम ने। अगला है कविराज मार्ग नामक काव्य के रचयिता है अमोघवर्ष। अगला देखते हैं कल्याणी के चालुक्यों की स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था? तेलप द्वितीय। अगला है चालुक्य विक्रम संवत किस शासक द्वारा चलाया गया? विक्रमादित्य षष्ठम के। अगला है विक्रमांक देवचरित के रचयिता है बिल्हण। अगला देखते हैं चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल। अगला है अरब यात्री अल मसूदी किस शासक के काल में भारत आया? इंद्र तृतीय के काल में। अगला है पट्टडकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण किस चालुक्य शासक द्वारा करवाया गया? विजयादित्य। अगला है चोल शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? उत्तम चोल। अगला है तेंजोर के वृद्धेश्वर के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा राम प्रथम के द्वारा। अगला है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए संकीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अगला है राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है? दादू दयाल को। अगला है संत पीपा किसके शिष्य थे? रामानंद के। अगला है वाणी ग्रंथ किसका है? दादू दयाल का। अगला है संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। अगला है चैतन्य चरितामृत किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? कृष्णदास के। अगला है सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्काचार्य को। अगला है शुद्धाद्वैतवाद मत किसके द्वारा दिया गया है? वल्लभाचार्य ने। अगला है नरसिंह जीरो मायरो किसके निर्देशन में लिखा गया है? मीराबाई के। अगला है
संत दादू दयाल का प्रमुख केंद्र था नरेना। अगला है कालांतर में दादू पंथ कितने भागों में विभाजित हुआ? 5। अगला है बीजक में किसकी रचनाएं हैं? कबीर की। अगला है कवितावली किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास के। अगला है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? सूरदास को। अगला है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। अगला है साहित्य लहरी किसके द्वारा रचित है? सूरदास के। अगला है महाराष्ट्र में कौन से भक्ति संत ने पंजाब को अपना कार्य क्षेत्र बनाया? ज्ञानदेव ने। अगला है अचिंत्य भेदा भेद किसके द्वारा प्रतिपादित मत है? चैतन्य महाप्रभु। अगला है अष्ट छाप किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य तथा विठल दास के शिष्यों को। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के वे प्रथम संत जिन्होंने हिंदी का प्रयोग किया वह है रामानंद। देखिए आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिए। आपके इसी एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका वही एक सपोर्ट है जो हमें मिलता है, तो ज़रूर लाइक कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।